तो जो फ्यूचर एक्सपेंशन की आपकी जो स्ट्रैटेजी है, जैसे कि आपने कहा कि अब आप दुबई में और आउट ऑफ इंडिया वाले सेक्टर्स में जाएँगे। सो लाइक व्हेन यू इनिशियली स्टार्टेड, तो आपका शुरू से यही विज़न था कि भाई टियर 3 की है तो एक बार 1 में ले जाते हैं, उसके बाद तो एक्सपेंड ही एक्सपेंड है? देखिए, सबसे पहले तो हम स्टेप बाय स्टेप ही गए। हुँ, जब पहली बार बिज़नेस करने का सोचा तो बस ये सोचा कि बिज़नेस करना है। ओके। उन उसके बाद 8 महीने बाद हम गए कि हमें फ्रेंचाइज़ी मोड पे जाना है या सेकंड आउटलेट ओपन करना है। हुँ, उन 8 महीने में हमने नहीं सोचा कि हमें दूसरा आउटलेट खोलना है। तब हम काम सीखते रहे, कैसे काम करना है, कैसे इम्प्रोवाइज़ करना है, कैसे और अच्छा काम करना है। एक टाइम पे एक ही फ़ोकस रहा। ओके। फिर जब फ्रेंचाइज़ी मोड पे आए तो हम फ्रेंचाइज़ी कैसे बढ़ानी है, कैसे कस्टमर्स को अप्रोच करना है, कैसे उनको कन्वर्ट करना है, कैसे बेटर फैसिलिटीज़ देनी है जो दूसरे ब्रांड दे रहे हैं उनसे ज़्यादा और कम प्राइस में। क्योंकि राइट, हमें कौन क्यों लेना चाहेगा? सही बात है, क्यों लेना क्योंकि चाहिए? हमसे पहले बहुत सारे ब्रांड्स थे और आज भी हैं है। जो दे रहे हैं। हुँ, बट हमें कुछ अलग तो देना पड़ेगा। हुँ, कुछ दूसरों से चाहे वो प्राइसिंग सेक्टर में देना पड़े, चाहे हमें मैन पावर देनी पड़े, चाहे कुछ 2-3 एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ और देनी पड़े। हुँ, हुँ, जब आपने डिसाइड कर लिया कि क्या नहीं करना है तो काफ़ी चीज़ें क्लियर आउट हो जाती है हुँ, कि इस तरफ तो हमें जाना ही नहीं है। हुँ, बाकी ये आप अगर आपने सोचा ही नहीं कि क्या नहीं करना है, आप उस रास्ते पे चले गए, वापस यू टर्न लेके आओगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, मनी वेस्ट होगा, सही जो बात। बहुत इंपॉर्टेंट है। हुँ, तो इसलिए पहले आप डिसाइड कीजिए स्केलेबिलिटी में कि क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है तो आपके पास रास्ते बच जाएँगे कि मेरे पास 4 रास्ते ही बचे, इन चारों में सबसे बेस्ट कौन-सा है मैं वो पिक करूँगा, करेक्ट। ये रहेगा। तो हमने वो सोचा कि फ्रेंचाइज़ी मोड पे जाना है, कैसे जाना है? हमारे अलावा काफ़ी ब्रांड्स हैं, हुँ, जो फ्रेंचाइज़ी दे रहे हैं, पिज़्ज़ा के काफ़ी ब्रांड्स हैं, हुँ, हमसे क्यों लेंगे? हुँ, किस लिए लेंगे? हम क्या एक्स्ट्रा देंगे? दूसरे ब्रांड से हम कैसे अलग भीड़ में हम कैसे अलग दिखेंगे? देखेंगे। तो वो हमें अपने आप को भीड़ से अलग दिखाने के लिए हमने कुछ 2-4 चीज़ें ऐड ऑन की, मैन पावर अपने आप पास रखा, मैनेजमेंट अपने पास रखा, प्रॉफ़िट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप हमारे हिसाब से चलते हैं, हमारी कंपनी के एसओपीज़ पे चलते हैं, तो प्रॉफ़िट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आपको लाके देंगे, ओके। पेबैक पीरियड हम इतने टाइम में लाके देंगे। फ्रेंचाइज़ी फ़ीस हमने जो लगभग 10 लाख ले रहे थे, हम उसके 50% पे वर्क कर रहे हैं। तो हर चीज़ को हमने एक थोड़ा-सा अपने हिसाब से करके कि हम कोई हमें ले। हुँ, स्टार्टिंग फर्स्ट टू 5 में हमने ये किया, फर्स्ट टू 5 तक हम सीखे कि हम इन 5 आउटलेट देने में भी हमने कुछ ये गलतियाँ की। हुँ, हुँ, क्योंकि देखिए कोई भी 100% परफेक्ट नहीं सही होता है। बात है, सही बात। आज हम 44 आउटलेट्स दे चुके हैं तो भी हम परफेक्ट नहीं हैं। हुँ, तो जो ये सोच ले कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ तो वो स्केल नहीं कर पाएगा। खेल नहीं कर रुक जाएगा वहीं पे बिल्कुल। आके, हाँ। तो इसलिए हम हर चीज़ सीखते रहते हैं, आज भी कुछ सीखने को मिलता है, सीखते रहते हैं। तो फर्स्ट टू 5 आउटलेट्स में हमने कुछ काफ़ी चीज़ें सीखी। उनको हमने पॉइंट नोट आउट किया, नोट डाउन करके कैसे उसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं, हुँ, कैसे रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं और क्या बेस्ट वे है उसको रेक्टिफ़ाई करने का करने का। ओके। और सिम्पलेस्ट वे में कि सामने फ्रेंचाइज़ी को भी वो ऑड नहीं लगे और हमारे लिए भी वो कॉस्ट वाइज़ में ज़्यादा बियर अप नहीं हो। गॉट वो चीज़ ध्यान में रखते हुए हमने वो किया।